हाँ दीजिए किताब। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। एग्जाम्पल 16 देखेंगे हम लोग। प्रश्न दिया है किसी त्रिभुज में यदि आधार BC में D एक ऐसा बिंदु है जो आधार को M संबंधी n के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो तथा यदि कोण BAD बराबर अल्फा, कोण DAC बराबर बीटा और कोण ADC बराबर थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। ऐसे दिया है। एक त्रिभुज ABC है और D ऐसा बिंदु है कि ऐसे त्रिभुज ABC दिया है, ये A है और ये B है और ये C है, और ऐसा बिंदु लिया गया है इस पर कोई जो क्या करता है, M संबंधी n के अनुपात में D बिंदु लिया गया BC में, जो यहाँ ले लेते हैं अगर ये बिंदु D, तो ये जो है कितना संबंधी, M संबंधी n के अनुपात में आधार को बांट देता है। और कह रहा है कि कोण BAD बराबर क्या है, अल्फा, और कोण DAC बराबर है क्या, बीटा, और ADC ये है थीटा। ऐसे कह रहा है। तो सिद्ध करना है, पहली बात इसमें दिया है कि M प्लस n और काट थीटा इज इक्वल टू M काट अल्फा माइनस n काट बीटा, और ये दूसरा है, ये है M प्लस n काट थीटा इज इक्वल टू n काट बीटा n काट बीटा माइनस M काट C, काट B लिखना चाहिए ऐसे, और ठीक है, M काट अल्फा माइनस n काट बीटा, और यहाँ n काट B माइनस m काट C। ये बातें जो है प्रूफ करनी है हमें, ठीक है। तो इसका हल लिखेंगे हम, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए। त्रिभुज ABC में ABC में ABC कौन है, ABC यही है ना। तो लिख सकते हैं BD बटे DC, BD बटे में DC, BD ये है और DC ये है, तो लिख सकते हैं m बटे में क्या, n। यही दिया गया है, ये बात ज्ञात है कि BD संबंधी DC बराबर क्या है, m बटे में n। तो D उसको कितने संबंधी कितने में बांट रहा है, m संबंधी n में, तो इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं BD बटे में DC को, ये BD बटे में AD इंटू AD बटे में DC इज इक्वल टू m बटे में n। ऐसे AD से गुणा कर दिए और AD से भाग दे दिए। इसको हम कुछ बनाना चाहते हैं, और वो क्या बन सकता है। अब देखिए ये थीटा है और ये क्या है, अल्फा है, ये थीटा है और ये अल्फा है। तो इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का, इसका मान क्या होगा,
थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये वाला क्या होता है, इसमें इसको घटा के लिखते हैं क्या? हाँ, थीटा और इसको पूरे को 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, इसको इस कोण को 180 माइनस क्या कर सकते हैं, ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और जब इतना हो जाएगा तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो अगर इसको कोण बी ही रहने दें तो तीनों को जोड़ें कि बी प्लस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180, तो 180 से 180 कट जाएगा। तो अब b इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा उधर जाएगा तो थीटा और अल्फ़ा जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, थीटा माइनस अल्फ़ा। ऐसे ये हो गया थीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये बताइए साइन अल्फ़ा बी डी कहाँ पर है? ये बी डी हम लिखना चाहते हैं साइन रूल से। साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, जैसे बी डी है तो बी डी यही है ना, तो इसके सामने का एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा। और ए डी कहाँ है, ये है, तो इसके सामने का कोण क्या है, थीटा माइनस अल्फ़ा, तो साइन लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फ़ा। ये किस रूल से लिख रहे हैं, साइन रूल से, क्योंकि होता है क्या कि साइन ए बटे में ए बराबर साइन बी बटे में बी बराबर साइन सी बटे में सी, ठीक है। तो उस नियम से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे बी डी एक क्या है, भुजा ही है, बी डी क्या है, भुजा है, तो उसको तो हम यम कह सकते हैं, लेकिन इसको यम बटे में साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, यम बटे में साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा में साइन इतना, तो यम बराबर के साइन अल्फ़ा होगा और ए डी बराबर के साइन थीटा माइनस अल्फ़ा होगा ना। तो के से के जब कट जाएगा तो साइन अल्फ़ा बटे में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। उसी तरह से अब ए डी को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिखेंगे, साइन ए डी ये है। अब इस कोण से लिखना चाहते हैं, इसको इस त्रिभुज से लिखना चाहते हैं हम, क्योंकि ए डी सी में बात कर रहे हैं, तो ये थीटा है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, यही होगा। तो जब इससे ए डी का मान लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई माइनस 180 को पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस ये थीटा प्लस बीटा, ऐसे अपान डी सी को क्या लिख सकते हैं, इस डी सी को साइन बीटा, क्योंकि इसके सामने का कोण क्या है, बीटा, इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई एन। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए, और नहीं दिक्कत हो तो आगे चलिए, ठीक है। अब इतना हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, और साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरा में साइन रहता है, बदले साइन जो है पॉजिटिव होता है और 180 के लिए बदलता नहीं है, तो ये इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा, और पूरे के अपान क्या होगा, ये होगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, और इंटू साइन क्या होगा, बीटा, इज इक्वल टू होगा यम बाई एन, ऐसे होगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन अल्फ़ा को बाहर रहने दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कास बीटा, और प्लस कास थीटा साइन बीटा, ऐसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग सकता है, और यहाँ साइन थीटा कास अल्फ़ा और माइनस कास थीटा साइन अल्फ़ा, और इज इक्वल टू क्या होगा, यम बाई एन, ऐसे। अब साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन थीटा से अगर भाग दे देते हैं तो क्या आएगा,
साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा से हम भाग देना चाहते हैं इसमें, तो पहले तो इसका गुणा कर लें। तो ये होगा साइन अल्फा साइन थीटा कास बीटा और प्लस ये साइन अल्फा कास थीटा और साइन बीटा। पूरे के अपान क्या हो जाएगा, ये यहाँ छूटा है एक चीज साइन बीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कास अल्फा साइन बीटा ऐसे हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कास थीटा साइन अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू m/n। अब लिखेंगे अंश तथा हर में साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा से क्या करने पर, भाग देने पर। अंश और हर में, इसको मैं चित्र को रहने देता हूं। इसको लिखेंगे अंश तथा हर में साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा से भाग देने पर। तो जब भाग देंगे तो देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो क्या बचेगा इसके बटा में, कास बीटा के बटे में साइन बीटा ना बचेगा, तो उसको काट बीटा कह सकते हैं ना। और उसके बाद प्लस इसमें भाग देंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा कटेंगे, लेकिन साइन थीटा बचेगा नीचे ना, तो उसको काट थीटा कह सकते हैं क्या, पूरे के अपान। इसमें भी भाग दे रहे हैं, साइन थीटा साइन बीटा कटेंगे तो नीचे साइन अल्फा बचेगा, तो इसको ये कर देगा काट अल्फा, प्लस इसमें भाग दिया जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है नीचे माइनस। इसमें जब भाग देंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा से, तो ये दोनों कटेंगे, नीचे साइन थीटा बचेगा, तो इसको कर देगा क्या, काट थीटा इज इक्वल टू m/n ऐसे होगा। अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा n काट बीटा प्लस n काट थीटा इज इक्वल टू m काट अल्फा माइनस m काट थीटा। अब यहाँ से कुछ कॉमन लिया जाएगा, जो कॉमन लेने योग्य है उसको हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इधर से इसको मिटाते हैं थोड़ा सा हम, तो कॉमन क्या हो रहा है इसमें से जो कॉमन हो रहा है, काट थीटा को हम चाहते हैं कि एक तरफ ले लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जब एक तरफ लेंगे तो n प्लस क्या हो जाएगा m काट थीटा इज इक्वल टू, और ये इसको इधर लाए हैं इसके साथ कर लिए, ठीक है। और उधर ले जाएंगे तो क्या, m काट अल्फा पहले से है m काट अल्फा, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा n काट बीटा। तो इसको थोड़ा सा m को पहले लिख दें जैसे प्रूफ करना था, m प्लस n काट थीटा इज इक्वल टू m काट अल्फा और माइनस n काट बीटा। तो एक बात ये प्रूफ करनी थी, तो पहला वाला सिद्ध हो गया प्रूफ। अब इसमें देखेंगे दूसरी बात, जो दूसरा प्रूफ करना था, तो पुनः चलेंगे त्रिभुज ABC में। लिखेंगे यहाँ दूसरा से पुनः त्रिभुज ABC में, ABC यही है चित्र में। तो m/n बराबर m की वैल्यू क्या है BD, और बटे में क्या हो जाएगा
DC, यही होगा। ये बात हमें ज्ञात है। तो अब इसमें भी AD से गुणा और भाग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो M/N बराबर BD बटे में AD और गुणते AD बटे में DC, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये बनाने के लिए, ये कि फार्मूला इसमें बने, AD से गुणा भाग कर रहे हैं इसलिए कि ये BD बटे में AD कहाँ है? BD यहाँ पर है, और ये एक तरह से एक प्रमेय है, ये थ्योरम है। और थ्योरम में जो है क्या सिद्ध करना है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ली जाती हैं कि वो चीज़ प्रूफ करने पर आए, ठीक है ना। कुछ बातें जो है याद रखनी चाहिए कि इसको इसी तरह से लेके चलेंगे तो इतना प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये उसका प्रूफ है। तो इसमें उस प्रकार लिया जाएगा कि वो बात प्रूफ होके आए, और जो बात प्रूफ करने जा रहे हैं सही तरीके से जाना चाहिए, ऐसा ना कि वो गलत बात हो। तो सही तरीका है मतलब ये जो लिखा जा रहा है बात सही है कि नहीं, तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, BD को। BD कहाँ है? B और D ये है, ठीक है। तो BD को हम लिख सकते हैं क्या? साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन अल्फा। अल्फा क्यों लिखेंगे भाई? BD को क्या लिखेंगे? साइन अल्फा ही लिखेंगे। और इसको जो है इसमें लिखा है थीटा माइनस बीटा, लिख सकते हैं क्या? थीटा माइनस बीटा तो नहीं लिख सकते हैं, बात BD की हो रही है ना। तो अच्छा, और AD को क्या लिख सकते हैं हम? AD को लिख सकते हैं क्या? साइन B, ऐसे लिख सकते हैं। AD को साइन B लिख सकते हैं ना इससे। तो लेकिन बात ऊपर वाले की है, BD की। BD को हम क्या इसमें BD को क्या लिख सकते हैं? थीटा माइनस B तो लिख ही सकते हैं। इसको देखिए तो थीटा माइनस B लिख सकते हैं क्या? अल्फा को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये क्या है? इतना है, और इसको लिखने की बात हो रही है। तो अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, और इसको क्या कहा जाए? B ही कहा जाए, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है B के पदों में ना। तो ये क्या होगा जब जोड़ेंगे? अल्फा और प्लस क्या होगा? प्लस थीटा माइनस अल्फा, और प्लस क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा ना? होगा कि नहीं? इसको लिखना चाहते हैं थीटा माइनस B, किसको? हम इसको। तो लिखा पाएगा कि नहीं, इसको देखा जाए। हाँ, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हाँ। तो उसको हम क्या लिख दें? इसको B लिख दें ना इसको, क्योंकि इसी के फॉर्म में ज्ञात करना हम। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 180, तो इससे कट जाएगा। तो अब अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ये B, ऐसा लिख सकते हैं। किसको? अल्फा को। तो यानी कि तब यहाँ थीटा माइनस B लिखना सही है। और AD को अब क्या लिखेंगे? AD कौन है? यही है ना, और ये इसके सामने C है, तो इसको लिख देंगे साइन C, दूसरे वाले त्रिभुज से। पहले वाले त्रिभुज से, अब दूसरे से। और DC को क्या लिख सकते हैं? DC तो ये है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? साइन पाई माइनस ये थीटा प्लस C, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस
लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू चाहते हैं हम, किसकी, DC, DC ये है तो इसके सामने वाला कोण ये, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये थीटा है और ये क्या है, इतना है, तो सबको जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, C के पदों में चाहिए हमको ना, तो C को रहने दें, तो बीटा प्लस क्या होगा थीटा और प्लस क्या होगा C ना, बराबर 180, यही होगा ना। तो अब क्या लिखना चाहते हैं हम, किसकी वैल्यू, C की वैल्यू, DC यानी बीटा की वैल्यू ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस थीटा प्लस C, ये हो ही जा रहा है। तो अब उसी को लिख दिए हैं 180 माइनस यानी पाई माइनस थीटा प्लस क्या C, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ शायद हम नहीं लिखे हैं, लिख देना चाहिए था, चलिए साइन रूल से, हाँ तो यहाँ लिख दें साइन के नियम से, बाई साइन रूल, बाई साइन रूल, पिछले वाले में भी लगाए थे साइन रूल, वहाँ भी लिख देना चाहिए था हमको, शायद लिखे होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो समझेंगे कि हम ये जो बात कर रहे हैं साइन रूल से ये हो रहा है, इसको चेंज जो कर रहे हैं साइन के पदों में, तो साइन रूल से कर रहे हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं, अब हमको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है चित्र की, तो इसको हटा दिया जाए। देखिए पहला वाला जो प्रूफ किया गया है वो एंगल के फार्म में किया गया है, मतलब थीटा अल्फा और बीटा के फार्म में, और ये जो किया जा रहा है ये किस में किया जा रहा है, वो मतलब उसकी जो है ABC जो दिया है उसी के टर्म में कर दिया जा रहा है, ठीक, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m/n, इधर क्या था m/n, तो ये हो जाएगा m/n इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को तोड़ा जा सकता है, इसको साइन थीटा कास B और माइनस क्या होगा कास थीटा साइन B, ऐसे लिखेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा साइन C पूरे के अपान, ये होगा साइन B, और इन ब्रैकेट ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, हाँ साइन हो जाएगा, क्योंकि पहले में जो दूसरे में पॉजिटिव होता है पाई के लिए चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा ये C, ऐसे। अब इसको m/n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो साइन थीटा कास B और साइन C माइनस कास थीटा साइन B और साइन C पूरे के अपान क्या हो जाएगा साइन B इन ब्रैकेट साइन थीटा कास C प्लस कास थीटा साइन C, ऐसे लिख सकते हैं। तो m/n इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा साइन थीटा कास B इंटू कास C माइनस कास थीटा साइन B और ये साइन C पूरे के अपान हो जाएगा ये क्या साइन B साइन थीटा कास C प्लस साइन B कास C और साइन C, यही हो रहा है ना। अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन B साइन C साइन थीटा से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा m/n इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो साइन B तो है नहीं यहाँ ना, हाँ साइन C ही था। अब देखिए यहाँ जब भाग देंगे तो दो टर्म कट रहा है, थीटा साइन थीटा और साइन C यही बच रहा है ना, तो इससे भाग दिया जाएगा तो काट B हो जाएगा, और माइनस इसमें भाग देंगे तो साइन B साइन C कटेंगे, साइन B साइन C, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा से भाग होता तो काट
थीटा हो जाएगा, और बटे में इसमें भाग देंगे तो साइन बी साइन थीटा कट जाएगा, कास सी बटे में साइन सी क्या हो जाएगा, काट सी, प्लस इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, साइन बी से साइन बी और कास साइन सी से साइन सी कटेगा, तो साइन थी कौन बच रहा है, यहाँ कुछ गलती हुआ है, यहाँ साइन बी कुछ गलती हुआ है ना, ये साइन थीटा कास सी प्लस कास थीटा ना, ये तो कास थीटा है, तो यहाँ पर एक कास थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो कास थीटा में जब भाग देंगे तो ये कट गया तो काट थीटा होगा ना, काट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब होगा इसका तिर्यक गुणा तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यम और कोष्ठ में काट सी प्लस काट थीटा इज इक्वल टू एन कोष्ठ में काट बी और माइनस काट थीटा, होगा इतना। अब गुणा कर लेते हैं हम और एन का अंदर कोष्ठक के, तो ये हो जाएगा यम काट सी प्लस यम काट थीटा इज इक्वल टू एन काट बी और माइनस एन काट थीटा। तो अब इसमें से किसको कॉमन करें, काट थीटा को हम चाहते हैं कॉमन कर लें एक तरफ लाके, तो यम प्लस एन ब्रैकेट क्लोज काट थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो एन काट बी माइनस एम काट सी, और दूसरा वाला यही प्रूफ करना था, एम प्लस एन काट थीटा इज इक्वल टू एन काट बी माइनस एम काट सी, तो ये बात भी क्या हो गई, प्रूफ। तो यही दोनों जो है प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और कमेंट भी करें।